दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमें क्या आस्तिक होना चाहिए या नास्तिक होना चाहिए, दोनों में बेहतर क्या होता है। आज अगर देखा जाए दोस्तों तो दोनों ही तरह के लोग हमको समाज में मिल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर में, भगवान में, प्रकृति में विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन पर विश्वास नहीं करते हैं। और आप देखिए, लाइफ में या जीवन में ज्यादातर जो लोग खुश होते हैं वो वही लोग हैं जो ईश्वर में या भगवान में विश्वास करते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बहुत सारी बातें समझते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा है जो भगवान में तो विश्वास करते हैं लेकिन वो अपने भगवान खुद बनाते हैं। जैसे कि अगर उनकी जिंदगी में कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है, उनके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, वो किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, तो वो भगवान को दोष देते हैं कि भगवान खराब है, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं किया। अब दोस्तों, ये जो लोग जिन्हें हम लोग आस्तिक कहते हैं, ये आस्तिक ना होकर ये तो मतलबी और स्वार्थी ही लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि इनके जिंदगी में कोई अच्छी चीज होती है तो ये कहते हैं कि मैंने किया है, और लाइफ में या जिंदगी में कोई बुरी चीज अगर हो जाए, थोड़ा स्ट्रगल का इनको सामना करना पड़े, तो थोड़ी भी कोई मुसीबत आती है तो यही लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें मदद नहीं की, भगवान ने हमें सहायता नहीं की। मेरे ग्रेटिट्यूड वाले वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि भगवान की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। मांगने में हम लोग गलती करते हैं और पूरा का पूरा हम लोग दोष भगवान को देते हैं। तो दोस्तों, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, हम और कुछ नहीं, हमारे ही विचारों के परिणाम है। अगर हमारे विचार सही है, हम सही दिशा में, सही मेथड से मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों भगवान, कुदरत, ईश्वर या प्रकृति आपको सफलता देंगे ही देंगे, आपको वहां पर हर चीज मिलेगी ही मिलेगी। अब दोस्तों, दूसरा पहलू थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जो इंसान नास्तिक होता है उसके साथ में देखिए चीजें कैसी होती है। जो इंसान नास्तिक है वो तो मान के बैठा है कि कोई शक्ति या कोई प्रकृति या तो कोई भगवान है ही नहीं। अब वो क्योंकि मान के बैठा है कोई भगवान नहीं है, सोच कर देखो, उसके जो भी कोई वो कर्म करता है उसको पता है कि पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं, तो वो पाप तो बहुत करेगा। कर्मों में उसका विश्वास नहीं है तो गड़बड़ी भी उसके साथ में बहुत कुछ होगी। लेकिन दोस्तों, उसने जो भी कोई पाप किया है वो पाप उसको कभी ना कभी फल तो देंगे। और जब दोस्तों फल अपना सर उठाते हैं और उसको तकलीफ या प्रॉब्लम उसके लाइफ में आती है दोस्तों, तो वो दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको पता ही नहीं उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना। अब दोस्तों, ये जो इंसान होते हैं ये केवल अपना ही अहित नहीं करते, ये अपने साथ में पूरे के पूरे समाज का भी अहित करते हैं, क्योंकि ये तो मानकर बैठे हैं कि हमारी मदद कोई करता ही नहीं, कोई भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, किसी पर हम लोग भरोसा ही नहीं कर सकते। अब दोस्तों सोचकर देखिए, जब आप ऐसे संदेश या ऐसे मैसेज यूनिवर्स में या प्रकृति में दे रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता, लोग तो मतलबी है, क्या होगा? उसके जिंदगी में वैसी वैसी चीजें होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके विपरीत जो आस्तिक इंसान होता है उसके लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम भी आते हैं, तो वो क्या करता है, वो सोचता है या वो उस वक्त प्रे करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि ठीक है भगवान जी, आपने मेरे जिंदगी में आज जो भी कोई चीजें चल रही है उसके लिए मैं और ज्यादा मजबूत होने की कोशिश करूंगा, ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसके भगवान उसके साथ में है। और दोस्तों, ये विश्वास ही बहुत बड़ा होता है। हर एक इंसान जिंदगी जीता है विश्वास के बलबूते पर। आपके पास में विश्वास है कि कोई भगवान आपकी सहायता कर रहा है, तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी हमें बहुत छोटा लगता है। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है हमें इस माइंडसेट के साथ में रहना चाहिए कि भगवान हर समय हमारी मदद कर रहे हैं। एक और बात है जिसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, कोई बच्चा है जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, जो उनकी बातें नहीं मानता, उन्होंने जो भी कोई सिस्टम लगाई है उस सिस्टम पे उसका विश्वास नहीं है, वो अपने माता पिता को गाली गलौज करता है, बुरा भला कुछ कहता है। अब आप ही मुझे बताइए, क्या उस बच्चे के साथ आप अपनी सद्भावना शेयर करेंगे या उस बच्चे के प्रति आप प्यार का भाव रखेंगे? नहीं ना दोस्तों। सेम यही बात होती है नास्तिक इंसान के साथ में। वो इंसान मान के चलता है कि भगवान है ही नहीं। उसके जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ये इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि इसको तो पता है इसके लाइफ में कुछ है ही नहीं जिसके साथ में कोई चीज शेयर करे। आप लोग देखिए दोस्तों, जो भी कोई इंसान आस्तिक होता है उससे अगर कोई गलत कर्म हो जाता है, कोई बुरा कर्म उससे हो जाता है, तो जब भी उसको समय मिले वो भगवान के पास में जाता है, वो या तो रोएगा या तो पश्चाताप करेगा या तो भगवान की शरण में जाएगा। जो भी कोई गलत कर्म हुआ है उसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि भगवान जी, मुझसे कुछ गलत हुआ है, मैं अगली बार से ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, ऐसा कर्म नहीं करूंगा। और आप देखेंगे दोस्तों, वहां से वो धर्म के मार्ग पर चलने लगता है। मतलब आस्तिक जो भी कोई इंसान है उसके जिंदगी में धर्म रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ बुरा होता है तो वो भगवान के पास में जाकर कबूल तो करता है कि मुझसे गलत हो रहा है। और दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है। अगर हमसे कुछ चीज गलत हो रही है, हम कम से कम एक्सेप्ट भी करें कि मुझसे गलत हो रहा है। मतलब मेरे जिंदगी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ।
ये कौन करता है? ये हर एक आस्तिक इंसान करता है दोस्तों। तो बहुत जरूरी होता है जब आप अपने आप के प्रति ये समझ लेते हो कि गलत कर्म मैं करूं तो उसका प्रभाव ये होता है कि मैं दुखी हो जाता हूं, तो अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे साथ में अच्छा भी होगा दोस्तों। तो आस्तिक होना बहुत ज्यादा अच्छा है किसी भी इंसान के लिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको साइंटिफिक लेवल पे ये बात प्रूफ करके बताता हूँ। कितने ही ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आज के दौर में सुबह उठते हैं और ईश्वर को, भगवान को या तो प्रकृति को थैंक यू कहते हैं कि भगवान जी या तो फिर प्रकृति या तो यूनिवर्स, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, थैंक यू। और उनका कहना है जितनी बार हम लोग थैंक यू कहेंगे आपको मल्टीप्लाइड होकर बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेगी। आज दोस्तों पूरी दुनिया इस साइंस को एक्सेप्ट कर रही है। जब कभी भी हम यूनिवर्स को, भगवान को, प्रकृति को, कुदरत को थैंक यू कहते हैं तो हमें मल्टीप्लाइड होकर अबंडेंस हमारे लाइफ में मिलता है दोस्तों। तो इन सभी बातों को आप भी समझिए। ज्यादातर नास्तिक लोगों को लगता है कि आस्तिक लोग मूर्ख होते हैं, एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, ध्यान करते हैं या बहुत सारी चीजें जब वो करते हैं तो कुछ लोग उनको मूर्ख कहते हैं। थोड़ा सोच करके देखो, जितने भी कोई नास्तिक है, क्या आप ज्यादा नहीं 10 मिनट अकेले एक जगह पर बैठ सकते हो? आंखें बंद करके 10 मिनट रोज बैठकर बताओ। आप शायद नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जब भी आप अकेले में आंखें बंद करके बैठेंगे क्या होगा, आपको अपने बुरे कर्म याद आएंगे कि मेरे द्वारा बहुत सारे गलत या बुरे कर्म हुए हैं। इसलिए दोस्तों मैंने देखा है ज्यादातर नास्तिक लोग जो होते हैं, जब भी कभी ध्यान करने की बात आती है वो ध्यान नहीं कर पाते। मेरे पास में मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं इसी लॉकडाउन में, जहां पर लोग कंप्लेन करते हैं कि सर हमें बिल्कुल आदत नहीं है आंखें बंद करके बैठने की। जब भी आंखें बंद करते हैं जी घबराता है, मन कहता है कि ये क्या हो रहा है करके, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है दोस्तों, क्योंकि हमें आदत नहीं है अपने विचारों के साथ में रहने की, ये सारी चीजें होती है। और आस्तिक को तो आदत है, दिन की शुरुआत होती है वो भगवान को थैंक यू करता है, स्नान करने के बाद में, नहाने के बाद में भी वो प्रार्थना करता है, प्रे करता है। और प्रार्थना करने में बहुत ताकत होती है दोस्तों, पूरा साइंस भी इसको आज एक्सेप्ट कर रहा है। हम लोग जानते हैं जब किसी नाइलाज बीमारी के कारण कोई इंसान मर रहा होता है तो वही डॉक्टर कहते हैं कि अब दवा की जरूरत नहीं है, उस इंसान को दुआ की जरूरत है। दुआ मतलब अब उसको प्रार्थना की जरूरत है। और प्रार्थना का मतलब होता है कि आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं आप उनसे प्रार्थना कीजिए दोस्तों। इस संदर्भ में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताना चाहता हूँ। हम लोग तो जानते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में रहते थे, पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा होशियार थे। तो वो कहते हैं कि आज ज्यादातर लोग मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं और मैं भी ऐसा ही मान के चलता था, लेकिन मुझे इसका सबसे बड़ा दंड मिला। मुझे एक ऐसे गुरु से ज्ञान पाना पड़ा जिसने सब कुछ मूर्ति पूजा में ही पाया था दोस्तों। और हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस, जो किसी स्कूल में नहीं गए, उन्होंने सब कुछ पाया था माँ काली के द्वारा दोस्तों। कहने का तात्पर्य इतना ही है दोस्तों, आज हम लोग जो भी कोई स्कूलिंग या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई आपको बस 2 वक्त का खाना ही खिला सकती है। आपके लाइफ के जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इस पढ़ाई में है ही नहीं दोस्तों। कुछ फोन कॉल तो मुझे बड़े अजीब से आते हैं। एक फोन कॉल मुझे आया था जिसमें एक व्यक्ति मुझसे पूछते हैं कि सर आप इतने अच्छे ट्रेनर होने के बावजूद भी आप भगवान में विश्वास करते हो, आप आस्तिक हो? उस इंसान को मैंने इतना ही जवाब दिया, अरे भाई मैं भगवान में विश्वास करता हूँ इसलिए मैं थोड़ा बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम हमारे अल्प बुद्धि से किसी इंसान के बारे में सोचना शुरू करते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। और आप देखेंगे जितने भी कोई लोग नास्तिक होते हैं वो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। और दोस्तों ये अहंकार बहुत बड़ा होता है। जब आपको लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हो तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगे। और जब इन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों तो ये लोग किसी के साथ में शेयर नहीं करते, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने साथ, अपना ही नहीं जितने भी लोग इनके साथ में होते हैं उनका भी ये लोग बुरा कर देते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही दोस्तों, जो भी कोई इंसान आस्तिक होता है, कोई प्रॉब्लम आएगा वो भगवान के पास में जाएगा। और मैंने देखा है दोस्तों, ज्यादातर जो भी कोई मुझे फोन कॉल्स आते हैं, जो भी कोई इंसान डिप्रेशन में है, किसी तनाव में है, जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई बेस नहीं होता। और ज्यादातर आप देखेंगे ये नास्तिक ही लोग हैं। नास्तिक लोग सबसे ज्यादा काउंसलिंग के लिए मेरे पास में आते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो शक्ति है। अगर आपका विश्वास है तो वो शक्ति आपको मदद हमेशा करती है। तो दोस्तों जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीखिए, बहुत सारी चीजों को समझिए। भगवान, कुदरत, ईश्वर हमेशा उन लोगों को साथ या तो मदद करते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, बेहतर और लोगों को कुछ अच्छा देना चाहते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।